कुछ निराशावादी व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानते हैं। वो हमेशा बोलते हैं भगवान दुनिया में है ही नहीं, भगवान है तो उसे यहाँ बुलाओ, और भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ है। ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता और वह भगवान को बुरा भला कहने लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और अर्जुन जीत गए थे। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिन्हें भगवान पर विश्वास है उसे दुनिया के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। भगवान सब जगह है। आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ जिसमें भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। आप टीवी सीरियल में देखते होंगे कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार विष्णु जी ने कई अवतार लिए और दुष्टों का नाश किया। रामायण, महाभारत इत्यादि कहानी हम पढ़ते भी हैं और सीरियल देखते भी हैं। ये घटना कई युगों पहले की बात है। मैं कुछ समय पहले की एक घटना बता रहा हूँ जो आपको अचंभित कर देगी, आपको सोचने पर विवश कर देगी। वास्तव में भगवान है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के हाल चाल पूछता तो वह बोलता है, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब उसने पुत्री की शादी करी तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ ब्याज पर कर्जा लिया और शादी को कुछ समय बीत गया और उसके दोनों पुत्र ने कुछ पैसे कमाकर जमा किए और कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला, ये लो पैसे और साहूकार को देकर कर्जे से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, ये लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज और मुझे अपने कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हो गया, आप कर्जे से मुक्त हो गए। ये लिखने के बाद उसको पेज दे दिया और बोला। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वो ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। वो व्यक्ति पानी लेने अंदर गया और इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची नई लिख दी। उस पर्ची में लिखा कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से वो व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार उस व्यक्ति के घर पैसा मांगने पहुंच गया और बोला, मेरे कर्जे के पैसे मुझे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात आपकी गलत है, मैंने आपको सारे पैसे दे दिए हैं। इस बात को लेकर उनका मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया और वह व्यक्ति कोर्ट में आया और जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसे दे दिए। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी है। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है, ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति माथे पर चंदन का तिलक लगाए और माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने में इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज समेत पूरे पैसे दे दिए हैं। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। वह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरे पैसे ब्याज समेत लौटा दिए। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में ठाकुर जी को खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वो वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते थे, किसी मंदिर में बैठते नहीं थे।
जज साहब और कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। प्यारे मित्रों, आपने देखा, भगवान किसी ना किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करते हैं। आप कुछ गलत लोगों की तरह भगवान को कभी बुरा भला मत कहना और मुसीबत के समय भगवान को सच्चे दिल से पुकारना। भगवान किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद अवश्य करेंगे। मेरी YouTube फैमिली और मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए और हमारे YouTube की फैमिली में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी भगवान पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।